शनासाई एक बात हमने बतौर खास नोट की कि उन्होंने सारी ज़िंदगी के खुशगवार और नाखुशगवार वाक़यात को ऐन सही सही बयान किया, ना कमी की ना ज़्यादती। अपनी भूख प्यास के जिक्र पर कभी नदामत बना लहजा इख्तियार नहीं किया, ना नेमतों के रेल पेड़ पर कोई रौनक का इशारा नहीं था। हमने देखा कि हम एक ऐसे सच्चे आदमी के साथ सामने बैठे हैं जो सच से कहता है और सच के सिवा कुछ नहीं कहता। बिलाशुबा उनकी दास्तान हयात में एक दास्तान का मुकम्मल लुत्फ पाया जाता है। इल्म और अदब के साथ साथ थिएटर के लिए भी खिदमात को थिएटर मालकान कभी बुला ना पाएंगे। अगर भट्टी साहब बतौर बाजू उन दरअंदाजों को कनाते उठाकर अंदर आने से न रोकते तो थिएटर वाले कब से शामियानों का काम शुरू कर देते। भट्टी साहब को बचपन की मेहनती शाखा ने तालीम हासिल करने का मौका नहीं दिया। वो गिनती में नजर आने वाली जमातों से महरूम रहे, मगर फिक्री जहानत ने उन्हें इल्म नहीं रहने दी। वो बड़े बड़े पढ़े लिखों से ज़्यादा पढ़े लिखे साहब थे। वो दानिश स्कूल यानी निज़ाम दानिश स्कूल सिस्टम से ताल्लुक़ रखते थे। वो भी मालूमानों में अनपढ़ हैं, मगर उन्होंने अपने बच्चों को आला तालीम दिलवाकर माशरे में एक नुमाया मुकाम अता किया। ये एक अनपढ़ बात का बड़ा पढ़ा लिखा फैसला। किताब से उनका ताल्लुक इतना गहरा था कि उन्होंने रोजगार के लिए भी किताब ही को चुना। इसलिए उन्होंने नाडवाला चौक में शर्मा मुख्तार के नाम से इल्मी अदबी किताबों का कारोबार शुरू किया। ये बिल्कुल पहली मंजिल से ज़रा नीचे और तय खान से ज़रा ऊपर वाक़या था। इसमें नई और पुरानी किताबें बड़ी तरतीब से बिखरी रहती। कीमती किताबें अंदर रखी होती और कम कीमत किताबें रिसाले और अखबार बाहर रखे जाते। बाहर के स्थान पर खूब रौनक रहती है। खरीदार इतने न होते जितने तरतीब बदलने वाले। यहाँ अवामी दिलचस्पी और नौजवानों की खसूसी दिलचस्पी वाली किताबें बड़ी तादाद में मौजूद रहती हैं। मुसलमानों की फतूहात और फाहमी कताल, सिखों के लतीफ़े, रहनमा राहज़ना और लीडना, जब मैं आतिश पेशान थी कैसी सवाने जवां उमरियाँ, शब्बों की शौबेदारियाँ बातस्वीर, चीचों की मलियाँ से चीचरियाँ का रास्ता, चीचा वतनी जैसे सफरना में गलीमे के गाने और करिश्मे के मोहे वगैरह आम मिल जाते। अखलाकी और मुख्तलिफ अखलाक किताबें साथ साथ पढ़ी होती, जैसे नेक और गुनाहगार साथ साथ अपने अपनी कब्रों में लेते हो। शर्मा बुक के अंदर अदीबों और शायरों के बैठने के लिए उन्होंने एक सफ बिछा रखी थी जिसे हम सफ़े आदम कहा करते थे। यहाँ शहर भर के छोटे बड़े और बड़े बड़े अदीब ये गज़लों और चुगलियों के लिए एक बेहतरीन जगह थी। यूँ तो भट्टी साहब ये गज़लों और चुगलियों के लिए एक बेहतरीन जगह थी। यूँ तो भट्टी साहब शर्मा मुख्तार के खाते में भट्टी साहब और शर्मा मुख्तार के खाते में बड़े बड़े मुशायरे मौजूद थे, मगर सफ़े हाथों पर अचानक बर्पा होने वाले मुशायरे भी कुछ कम न थे। इसके लिए कोई ख़ास एहतमाम न करना पड़ता, बस 4 जानों से 2 जानों होना पड़ता, किताबों से टेक हटाना पड़ता। एक सदर बना दिया जाता, दूसरा मामान खसूसी, तीसरा मौजूद बंदा बिला शिरकत गैर सामीन बन जाता। अगले दिन